तो दोस्तों फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, नेक्स्ट वीडियो हमारा सहारा मरुस्थल के बारे में होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहारा दरअसल ये नाम अरबी शब्द सहार से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर लंबाई और 1300 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इनमें से कुछ भूमध्य सागर के तटीय इलाके भी शामिल है। क्षेत्रफल में यह हमारे भारत देश के दुगने से भी ज्यादा है। 11 देशों में फैला यह रेगिस्तान असल में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर पहली और दूसरी की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटलांटिक और दूसरा आर्कटिक है। तो चलिए इस बात की सच्चाई को जान लेते हैं। दरअसल रेगिस्तान भूमि का उन क्षेत्र को कहा जाता है जहां एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। अगर आसान भाषा में कहो तो रेगिस्तान एक बंजर शुष्क क्षेत्र है जहां वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं के बराबर है। यहाँ केवल वही पौधे पनप सकते हैं जिसमें जल संचय करने की अथवा धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। तो इस परिभाषा के अनुसार सहारा रेगिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर आपको इस तरह पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। मैं आशा करता हूँ आप ठीक से समझ गए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों के बारे में। सहारा रेगिस्तान जो अपनी गर्मी की वजह से जाना जाता है, वही रात को इसकी तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी मुख्य कारण है इनका वातावरण। दरअसल यहाँ पर बारिश न होने के कारण बादल भी बहुत कम होती है। जहाँ दिन में सूरज की रोशनी सीधा जमीन पर आ टकराती है, वही रात को इसका तापमान सीधा ऊपर उठ जाते हैं। बादल न होने के कारण बीच में रोकने वाला माध्यम यानी बादल नहीं होने के कारण रात को यहाँ इतनी ठंड लगती है। इस वातावरण में कुछ जीव यहाँ किस तरह रहते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। स्नेक दरअसल इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व रेगिस्तान में पाया जाने वाला विषैली सांपों के 4 प्रजाति में से एक है हॉर्न वाइपर। इस सांप की आंखों के ऊपर 2 छोटे छोटे सींग होते हैं। यह सींग रेगिस्तान की रेतों से आंखों को बचाव के लिए होता है। यह सांप 18 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकते हैं। हॉर्न वाइपर न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाना जाते हैं, बल्कि बेहतरीन शिकार करने की टेक्निक के लिए भी मशहूर है। यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। हॉर्न वाइपर सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छुपकर उस पर घात लगाए रखता है। हॉर्न वाइपर उस जगह पर छुपता है जहाँ शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खासतौर पर उसका बिल। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से छुपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखों को ही बाहर छोड़ता है, जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि हॉर्न वाइपर का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाते। और जैसे ही शिकार इसके पास आता है, यह सांप उस पर तुरंत हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने की मौका नहीं मिलता और हॉर्न वाइपर का शिकार बन जाता है। एंटलाइन, मौत का कुआं। क्या हो अगर किसी का शिकार करने के लिए मौत का कुआं खोदा जाए? जी हाँ, यह रेत में छुपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने या डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाते हैं। एंटलायन इनमें से एक है। एंटलायन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। यह प्राणी शिकार करने के लिए रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के इंतजार करता है। यह गड्ढा 45 डिग्री एंगल में बना हुआ होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटलायन छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और रेंगने वाले जीव अगर एक बार गिर जाए तो आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और एंटलायन के शिकार बन जाते हैं। दरअसल जब कोई शिकार इस गड्ढे में गिरता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब रेत की वजह से फिसल जाते हैं। वही रेत के अंदर छुपा एंटलायन रेत को कुछ इस तरह उछालते हैं कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। और जैसे ही शिकार एंटलायन के करीब आता है, वह उसे डंक मार देता है, जिसके कारण शिकार का शरीर पैरालाइज होकर शिकार अपना दम तोड़ देता है। एंटलायन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि
कई बार शिकार को पकड़कर जमीन पर पटक देता है ताकि शिकार जल्दी मर सके और वो अपना खाना बना सके। आपको बता दें कि इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर आज तक यह अपने शिकार करने की टेक्निक के लिए जाना जाते हैं। गोल्डन मोल दक्षिणी अफ्रीका के रेगिस्तान इलाके में पाया जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में एक बेहद विचित्र है जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर ना के बराबर निकलता है, बल्कि रेत के अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस जीव की खोज साल 1825 में की गई थी। यह प्राणी एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके चमड़ी और फर इतने लंबे होते हैं कि अपनी आंखों को ही ढक लेता है, लेकिन इसके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। रेत के ऊपर होने वाली छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेता है और जब भी कोई शिकार खाना ढूंढने के लिए गोल्डन मोल के आसपास रहता है, यह तुरंत उस पर हमला कर देता है। और एक खास बात, इस जीव की आंखें पूरी तरह से ढके होने के कारण यह प्राणी दिन और रात दोनों टाइम अपना शिकार कर सकता है और कभी भी अपना निशाना चूकने नहीं देता। सियोथेरा। अब हम जिस जीव की बात करेंगे, यहाँ की अलग अलग प्रजातियां हर किसी के घर या घर के बाहर पाए जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सियोथेरा नामक एक मकड़ी की। यह मकड़ी अपने शिकार करने की अलग अलग टेक्निक के लिए जाना जाते हैं। इस मकड़ी को और एक नाम से जाना जाते हैं, बाक स्पोर स्पाइडर या फिर स्पोर स्पाइडर। थेरा शिकार करने के वक्त अपने शरीर को पूरी तरह रेत के जाल से ढक लेती है और अपने लिए रेत के अंदर एक गहरी नली तैयार करती है और उसमें छुपा रहता है और रेत के ऊपर अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उनमें फंस जाए। दरअसल सियोथेरा चींटियों की अपचाही जगह पर अपना जाल छोड़ती है क्योंकि वही उनका खाना है और रेत में छुपे सियोथेरा तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकार को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटी जीव मौजूद है जिसे वह खा सके। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी की जाल के पास आती है, वह उनमें फंस जाती है और तुरंत स्पोर स्पाइडर बिजली की तेजी से शिकार को दबोच लेता है और रेत के अंदर ले जाती है। स्पाइडर वाप्स। यह तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी फूड चेन से जुड़ी हुई है, यानी एक जीव दूसरे जीवों को और दूसरे जीवों को तीसरे जीव अपना शिकार बनाते हैं। इसी तरह एक जीव दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटी जीवों का शिकार करता है, उसी तरह स्पाइडर वाप्स उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान में गर्मी से बचने के लिए गोल्डन स्पाइडर नामक यह मकड़ी रेत के अंदर 50 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदती है ताकि रेत के अंदर अपना तापमान ठंडा रख सके। लेकिन इस मकड़ी को स्पाइडर वाप्स से सबसे ज्यादा खतरा होता है जो उसे भयानक मौत देता है। के अंदर बिल में छुपा मकड़ी को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वह तुरंत खोदना चालू कर देता है। स्पाइडर वह अपने शरीर के वजन के मुकाबले 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है और ऐसे खोदते हुए बहुत जल्द मकड़ी तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वाप्स ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उनके हमले से मकड़ी को बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सहारा रेगिस्तान के बारे में और यहाँ के कुछ खतरनाक शिकारी जीवों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम सब तक ग्रेट हिमालय यानी दुनिया की सबसे बड़ा पर्वत के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।